आपको भी रिलेशन एंड फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो मैं आज आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चुलबुले चैप्टर को, रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेशन क्लासेस में, जहां मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को एकदम आसान बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम रिलेशन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम जो भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स को थोड़ा देख लेते हैं कि वो टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड उसके बाद है एरो डायग्राम एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन, व्हाट इज रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। बहुत इजी है। The Cartesian product of two sets A and B written as A cross B is the set of all order pair A, B। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास जो भी पेयर्स बनेंगे A, B टाइप के, वो उनसे बनने वाला जो भी आपका सेट होगा वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, जहां पर ए आपका ए से होगा, कैपिटल ए से, बी जो एलिमेंट होगा आपका बी से, कैपिटल बी से होगा। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हमने एक सेट लिया छोटा सा, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। आप और भी ज्यादा बड़ा सेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बी सेट लिया, उसमें भी दो एलिमेंट्स हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, ऑर्डर पेयर बनाने हैं। कैसे बनेंगे ऑर्डर पेयर? 1 का आप x के साथ, फिर 1 का आप y के साथ, एज इट इज 2 का x के साथ एंड 2 का y के साथ आप पेयर बनाएंगे। तो ये जो ऑर्डर पेयर का सेट होगा ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा दो सेट A एंड B का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरो डायग्राम, जो कि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। एरो डायग्राम ऑल्सो नोन एज मैपिंग डायग्राम, इसको हम मैपिंग डायग्राम भी बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एलिमेंट्स, दो सेट के एलिमेंट्स के कनेक्शन को शो करता है। कैसे शो करता है? आप एग्जांपल देख लीजिए कोई भी। यहाँ पे ए कहाँ जा रहा है? एक्स पे जा रहा है, बी वाई पे जा रहा है, सी जेड पे जा रहा है। आप देख सकते हो ये एक आपको रिलेशन शो हो रहा है यहाँ पे ए और एक्स के बीच में, और सेट क्या है हमारे? ए एंड बी है। तो आगे भी हम इसको हर जब रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हर टॉपिक के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी हम एरो डायग्राम बनाएंगे, तो वहाँ पे और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होते हैं। बहुत ईजी है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, या आप इनपुट्स भी कह सकते हो इन द रिलेशन। जो भी आपको रिलेशन दिया होगा वहाँ पे जो भी आपके फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपके डोमेन होंगे। देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने, ऑल स्टार्टिंग पॉइंट्स आर डोमेन। क्लियर? अब आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो, डोमेन इज इक्वल्स टू ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। रेंज क्या होता है? रेंज देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि आपके आउटपुट, जितने भी आपके आउटपुट्स होंगे किसी रिलेशन के अंदर वो आपके क्या होंगे? रेंज होंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऑल एंडिंग पॉइंट्स आर रेंज। आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो इसको नोटेशन में। बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। अब मैंने अभी क्या बोला आपको कि ऑल स्टार्टिंग पॉइंट्स, आप इसको आप देखिए, आप रिलेशन बना सकते हैं एरो डायग्राम के थ्रू। कैसे शो करेंगे? आप देख लो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर आएंगे। मैंने बोला ना, फर्स्ट जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं आपके सेट रिलेशन के, वो आपके क्या हो जाएंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके पास डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, डोमेन। क्लियर गाइस?
और जो भी आपके सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, ये रेंज हो जाएगी। ठीक है गाइस, इतना इजी था। और बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन आपके जितने भी सेट बी में, सेट ये जो सेट बी है, जितने भी आपके आउटपुट्स होंगे वो सारे कोडोमेन होंगे। बिकॉज यहाँ पे रेंज और कोडोमेन में एक रिलेशन होता है। क्या आपको यहाँ पे गाइस स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। क्योंकि कोडोमेन बड़ा होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, कोडोमेन बड़ा है और रेंज उसके अंदर आता है, तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी टॉपिक फ्रेंड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है। रिलेशन इज अ वे ऑफ शोइंग अ कनेक्शन और रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। किन्हीं भी दो सेट के बीच के किन्हीं भी दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो आपका डिफाइन होता है। यहाँ पे यही शो कर रहे हैं, यहाँ पे यही बता रहे हैं स्लाइड में। आइए किताबी डेफिनेशन देखते हैं जो आपके, मैंने उसको भी थोड़ा इजी करने की कोशिश की है। क्या होता है? इफ आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी आर टू सेट्स, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। सर क्या है ये, समझ में नहीं आया। देखिए इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये मैंने जो भी डेफिनेशन लिखी है वो इस तरीके से लिखी है कि अगर ए क्रॉस बी आपके पास जो आप ऑर्डर पेयर बनाओगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे और रिलेशन जो डिफाइन होगा वो क्या होगा? इन दोनों का सबसेट होगा। सबसेट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सबसेट क्या होता है? मतलब इसके अंदर लाई करेंगे इसके जो भी रिलेशन होंगे, जो भी रिलेशन होगा इन दोनों के अंदर लाई करेगा। सिंपल सी बात है, सबसेट का मतलब यही तो होता है, इसके एलिमेंट इसके अंदर लाई करेंगे। ऐसा नोट है वो क्या है ये आइए देख लेते हैं। अ रिलेशन इज मेड बाय सेलेक्टिंग सम नॉट ऑल पेयर्स फ्रॉम ए क्रॉस बी। बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि रिलेशन जो होता है हर किसी का किसी के साथ नहीं बना सकते, हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको रिलेशन हमेशा एक कंडीशन दी होगी, उसके बेसिस पे आपको रिलेशन बनाना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि सबका रिलेशन सबके साथ हो जाए, है ना। तो आप आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक सेट लिया है ए एंड दूसरा सेट लिया है बी। इसके एलिमेंट है ए सेट के 1 2 3 एंड बी सेट के एलिमेंट है 4 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा रिलेशन गिवन होगा या आपको कोई कंडीशन दी होगी तो आप उसके बेसिस पर रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन है, वो क्या है? 1,4 एक पेयर है और 2,4। तो यहाँ पे हमने अभी एरो डायग्राम के बारे में बात की थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम हर एग्जाम्पल का एरो डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए 1 कहाँ जा रहा है? 4 पे जा रहा है। 2 कहाँ जा रहा है? 5 पे जा रहा है। अब बोलोगे सर 3 का क्या हुआ? अरे भाई बी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसकी इमेज बन जाए, तो कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल लेंगे और भी थोड़ा क्लियर होगा आपको। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स अभी हमने रिलेशन पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल किए थे, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। तो आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बड़े प्यारे से एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो ये है कि आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 जिसके एलिमेंट है, और बी सेट दे रखा है 1 4 9 16 जिसके एलिमेंट है। आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको इसका रिलेशन बनाना है। अब बोलेंगे बच्चे सर रिलेशन कैसे? बहुत ईजी है, रिलेशन कैसे बनाओगे? सिंपल, आप यहाँ पे बी की ए की जगह पर 1 रखिए तो बी क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। ए की जगह पे आप क्या रखिए? 2 रखिए तो बी आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। मतलब आपको ए सेट के एलिमेंट्स रखने पर यहाँ पे उनकी इमेज क्या मिल रही है? ये बी सेट के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे ये और ये 16 तो बच ही गया। अरे भाई वहां पे उसके लिए कोई प्री इमेज ही नहीं है इसलिए बच गया, सिंपल सी बात है। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, तो आप इसका एरो डायग्राम बना दो सिंपल, 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, सिंपल। अब एक और एग्जाम्पल, मजेदार एग्जाम्पल है, मतलब बहुत बच्चों को भूख लगाई होगी पढ़ते पढ़ते। चलो इधर देखो, एक हमारा सेट है बर्गर पिज्जा, कौन सा? डोमिनोज वाला। ये है कोक, जूस बढ़िया वाला, कौन सा वाला पसंद है? संतरे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन एक डिफाइन करते हैं
ये रिलेशन है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ये गिवन है रिलेशन पहले से ऑलरेडी, यहाँ पे आप बनाया गया है, आप बना भी सकते हो, यहाँ पे तो बहुत इजी है, बना दिख रहा है आपको, बना सकते हो आप, बस आप इसका एरो डायग्राम शो कर सकते हो। अब कैसे रिलेशन बन रहा है यहाँ पे कि एक बच्चा है, सर मुझे कोक भी पसंद है, जूस भी पसंद है। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे पिज्जा भी पसंद है, पिज्जा के साथ कोक पसंद है और पिज्जा के साथ जूस भी पसंद है। तो इस तरीके से आप एरो डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे किसी भी डाटा को या रिलेशन को आप इस तरीके से शो कर सकते हो। और भी हम आगे और भी क्रिस्टल क्लियर करेंगे, मजा आएगा, थोड़ा सा बने रहिए आप हमारे साथ। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये जस्ट उल्टा है रिलेशन का। तो आइए देखते हैं क्या है। इफ R is a relation from A to B, then inverse of relation written as AR inverse। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इज अ रिलेशन फ्रॉम B to A। A और B को जस्ट इंटरचेंज करना है आपको और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा है ना वेयर वी रिवर्स एवरी ऑर्डर पेयर इन R। हमें बस सिंपली करना क्या है, जो भी हमारा ऑर्डर पेयर है सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर, बस जस्ट उसको उल्टा करना है, आपका R इनवर्स आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे A कॉमा B आपको ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, तो मैंने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया B कॉमा A। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। आपके पास एक रिलेशन दे रखा है ये, और इसका जस्ट इनवर्स करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सेट ए के एलिमेंट्स आपको ऑर्डर बस इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं करना है। सेट ए का एलिमेंट जो है वो बी की जगह पे आ जाएगा और जो बी का एलिमेंट है वो ए की जगह पे आ जाएगा, तो ये रिलेशन आपका इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूं यहाँ पे। तो इसका हम एरो डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, तो ये आपका 1 का 2, ये आप ऑर्डर पे ये देख रहे हो ना, इसी से आपको रिलेशन बनाना है। 2 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 6 पे। अब ये आपका क्या था, फॉर आर के लिए। अब आप इसका इनवर्स कैसे बनाओगे, देखो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर आर इनवर्स, तो जस्ट इसका अपोजिट करना है आपको, कुछ नहीं करना। ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो जो एलिमेंट बी के थे वो यहाँ आ जाएंगे, सिंपल, और जो ए था वो यहाँ आ जाएगा, बस इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही चीज है और कुछ नहीं है। इजी था ना, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। एक इंपॉर्टेंट नोट है, बेसिकली यहाँ पे एग्जाम में एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए क्या नोट है, इफ ए हैज एन एलिमेंट एंड बी सेट हैज एम एलिमेंट, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और किसी बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है। सिंपली आपको यहाँ पे m और n की वैल्यू रखनी है एंड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ईजी है। आपके पास यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या है, आपके पास 2 है। ऐसे ही बी के एलिमेंट्स कितने हैं, आपके पास 3 है। ठीक है, तो आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालोगे, रिलेशन जो निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे आपके, क्या होंगे आपके 2 to the power n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। 2 कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो है 2। बी के कितने हैं 3, 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 64। तो आप किसी भी सेट के, आपके पास 2 सेट गिवन होंगे और आप उनके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका रिफ्लेक्सिव, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आता है। A relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके कोई भी सेट A है, उसका कोई एलिमेंट है, वो खुद के साथ रिलेशन बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कि खुद के साथ रिलेशन बना रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, बस यही सिंपल सा है रिफ्लेक्सिव, और कुछ नहीं होता है रिफ्लेक्सिव में।
आप सिमेट्रिक देखते हैं, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, जहां पर ए कॉमा बी आर को रिलेट कर रहे हैं तो बी कॉमा ए भी आर को रिलेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ए कॉमा बी कहाँ से आ रहे हैं, ए सेट से आ रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। तो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन किस तरीके का है कि आप ये ए एलिमेंट है, आप इसको ए ले लिया 1,2 2,1, इसका देख रहे हो आप, सिमेट्री मिल रही है हमें यहाँ पे हमेशा। ठीक है, आप कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो आप हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव क्या होता है। स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा टाइप है वो है ट्रांजिटिव। लेट ए बी एनी सेट, रिलेशंस आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ, जहाँ पर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है। तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पे ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव होगा। आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देयर इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, जहाँ पर ए और बी सी का किसके एलिमेंट होंगे, ए सेट के एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए कॉमा बी मैंने ये ले लिया, ठीक है, और ये बी कॉमा सी ले लिया, तो आप देख सकते हैं ए कॉमा बी और बी कॉमा सी इस एलिमेंट के अंदर है, तो आप देख सकते हैं कि ए कॉमा सी भी इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन जो भी है ये ट्रांजिटिव है। अब एक नोट है, क्या नोट है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन तीनों जब रिलेशन को बेसिकली एग्जाम में इन तीनों को इक्विवेलेंस रिलेशन के बेसिस पे पूछा जाता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कीजिए। तो चलो देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है, इसके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो आपको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े और उसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में बात किया। तो अब उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं और आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, आपके पास एक सेट दे रखा है ए, इसके एलिमेंट 1 2 3 इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, अप टू 14 जा रहा है। डिफाइन किया गया है रिलेशन, आपको एक कंडीशन गिवन है। मैंने बोला था आपको रिलेशन पढ़ाते टाइम पर कि आपको या तो कंडीशन गिवन होगी उससे रिलेशन बनाना पड़ेगा, या आपको रिलेशन ऑटोमेटिकली बना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है, आप यहाँ से रिलेशन बना सकते हो। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये तो आपका गिवन है कि एक्स कॉमा वाई ए के एलिमेंट है। ठीक है, तो आप मतलब एक्स कॉमा वाई ए से ही आपको लेना है, तब रिलेशन बनेगा। रिलेशन क्या है, आपके पास कंडीशन क्या है कि एक्स वाई की ऐसी वैल्यू रखो कि 0 मिल जाए। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखो तो वाई की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, तभी 0 हो सकता है। तो आप रख दीजिए, तो आपके पास एक रिलेशन ये आया। ऐसे ही आप x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 6 रखो तो 0 आएगा, तो एक रिलेशन ये हो गया। ऐसे ही x की वैल्यू 3 रखने पर और y की वैल्यू 9 रखने पर एक रिलेशन ये आ रहा है। ऐसे ही x की वैल्यू 4 रखने पर एंड y की वैल्यू 12 रखने पर भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक रिलेशन के अंदर ही गाइस चेक करना है, आप सेट के अंदर एलिमेंट्स में चेक करना, आप जो रिलेशन बनाया है आपने उसी में चेक करना है कि वो आप रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आप उसी से एलिमेंट लेंगे। अब मैंने के लिए 1,1 देख सकते हो आप, यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है इस रिलेशन के अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक के अंदर। आप ले लीजिए 1,3 इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1,3 जो कि आर में लाई है। ठीक है, आ रहा है इसके अंदर, और 3,9 ले लिया जो भी आर के अंदर ये भी आ रहा है। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव के अंदर। मैंने फिर क्या किया, मैंने आपको लिखाया था ना ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, या सॉरी बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी, यही तो था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे ए कॉमा बी है, ये जो इसके अंदर है। मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है, मैंने ए कॉमा बी लिया, यहाँ पे ये रहा। आप डिनोट कर लीजिए, आपको अगर दिक्कत होती है इस तरीके से समझने में तो आप यहाँ से ले लीजिए। 1,3 कहाँ है, मैंने 1,3 यहाँ से ले लिया रिलेशन से। अब आप ले लिए एक एलिमेंट ये मैंने ले लिया 3,9 जो इसके अंदर आ रहा है। अब आप ये देखिए कि 1,9 के इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल लाई नहीं, 1, लाई नहीं कर रहा है 1,9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपके रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों ही सेटिस्फाई करने चाहिए उस रिलेशन को, ठीक है, तभी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे हमारा टॉपिक और स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए क्या है, एक सेट दे रखा है आपको, ठीक है, जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। आप इसी से ही एलिमेंट लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको रिलेशन से ही लेने हैं, उसके अंदर ही लाई करने चाहिए वो, तभी आपका ये रिलेशन जो है, जो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइन हो पाएंगे। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है, आपको ए कॉमा ए, आपको पता है मैंने बताया था ए सेम से सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम होने चाहिए एलिमेंट यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 1 2 कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकली चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे, आप ये एलिमेंट ले लीजिए 1 2 एंड 2 2, तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको ए कॉमा बी और बी कॉमा ए मिल रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव आप देख लीजिए, आप 1 2 2 1 लीजिए जो कि आर से बिलोंग कर रहे हैं, और आप देखिए ये 1 1 भी यहाँ पे इसका ट्रांजिटिव रिलेशन हमको मिल रहा है, ठीक है। तो बस आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर फर्स्ट में हमने रिलेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर किए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फंक्शन पे होगा, तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। ओके बाय।